आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल ऑपरेटर्स लैंग्वेज के अंदर आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि कंडीशनल ऑपरेटर पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनाए हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं इसी लैंग्वेज के अंदर। सो फिर आज हम इसके यूजेज के बारे में जान लेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है द कंडीशनल ऑपरेटर एंड और समथिंग, इट्स नॉट और समथिंग, सम टाइम कॉल टर्नरी ऑपरेटर, यानी कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है। दे टेक 3 आर्गूमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो असल में 3 आर्गूमेंट लेते हैं। दे फॉर्म ए काइंड ऑफ फॉर शॉर्ट एंड इफ एल्स। द जनरल फॉर्म इज एक्सप्रेशन 1, कंडीशन हम लगाएंगे जिसको हम सी लैंग्वेज के अंदर कंडीशन कहते हैं, लेकिन वही से ये सिंबल जो होते हैं ये क्वेश्चन मार्क है जिसको हम क्वेश्चन मार्क से जानते हैं। इसके बाद एक्सप्रेशन हम लगाएंगे कि यानी ये और कंडीशन ठीक हो गया तो फिर हमें ये एक्सप्रेशन क्या कर दें, रिटर्न आउट कर दें। अगर ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो फिर तीसरा एक्सप्रेशन जो है वो हम रिटर्न आउट कर दें। इसका मतलब क्या हो गया, दिस एक्सप्रेशन सेज इज़, यानी ये एक्सप्रेशन जो मैंने इस्तेमाल किया है कि एक्सप्रेशन 1 कंडीशन पर एक्सप्रेशन 2 पर मैंने सेमीकोलन लगाया है, इसके बाद मैंने एक्सप्रेशन 3 लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज़ ट्रू, अगर मेरे साथ एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो गया, यानी जो मैंने कंडीशन लगा दिया है वो ट्रू हो गया और 1 आ गया, 0 नहीं है। जैसे कि बाइनरी नंबर कंप्यूटर में 1 ट्रू को ज़ाहिर करते हैं और 0 जो है वो फॉल्स को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ इफ़ इट्स वैल्यू इज़ नॉन ज़ीरो, यानी एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो गया, फॉल्स नहीं है। आप इस तरह समझ लीजिए, दिन द वैल्यू रिटर्न्ड विल बी एक्सप्रेशन 2, फिर हमें जवाब में क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन 2 मिलेगा, एक्सप्रेशन 3 नहीं, एक्सप्रेशन 2 मिलेगा। कब, अगर ये एक्सप्रेशन 1 हमारे साथ ट्रू हो गया। अब यहाँ पर दूसरा बात आते हैं, अगर ये ट्रू नहीं हुआ, यानी कंडीशन में लाजिम बात है ट्रू फॉल्स लाजमी आते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू नहीं हुआ, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो फिर क्या कर दें, तो फिर इट विल बी रिटर्न, यानी अदरवाइज द वैल्यू रिटर्न विल बी एक्सप्रेशन 3, तो फिर हमें जवाब में क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन 3 मिलेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सब एग्जाम्पल। मैंने अब कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ताकि आपको समझ में आसानी हो। यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं और इंटीजर टाइप के, int, इंट मीन्स इंटीजर टाइप। तो फिर मैंने स्कैन एफ के ज़रिए x को क्या कर दिया, एक वैल्यू असाइन किया। लेट सपोज x को मैंने एक वैल्यू असाइन किया, फिर मैंने कंडीशन लगा दिया कि अब अगर x की वैल्यू जो मैंने असाइन किया है x को वो 3 से ग्रेटर है। लेट सपोज मैंने 5 असाइन किया x को, अब 5 क्या है, ग्रेटर है 3 से, तो फिर क्या कर दें, फिर ये 5 जिसको हम एक्सप्रेशन ट्रू कहते हैं वो चूँकि ये कंडीशन अभी फॉल्स हो गया, किस तरह, क्योंकि मैंने ट्रू हो गया क्योंकि मैंने x को 5 असाइन किया और 5 ग्रेटर है 3 से, तो फिर मुझे एक्सप्रेशन 2 मिलेगा, एक्सप्रेशन 3 नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जब एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाए तो फिर मुझे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन 2 मिल जाएगा। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो गया, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो गया तो फिर मुझे रिजल्ट में एक्सप्रेशन 3 मिलेगा। इसी तरह अगर जैसे यही मैंने x को 2 असाइन किया, 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, तो फिर मुझे 5 की जगह 4y को असाइन हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट विल स्टोर 3, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये स्टेटमेंट 3 को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, यानी y क्या है, y को 3 असाइन हो जाएगा इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 3, अगर वैल्यू हमारे साथ x का क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तो फिर क्या हो जाएगा, y को 5 असाइन हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, 4 असाइन हो जाएगा y को, कौन से केस में, अगर x नॉट ग्रेटर देन 3, मतलब x 3 से ग्रेटर नहीं है। इस तरह मैं इस स्टेटमेंट को कुछ यूँ ही लिख सकता हूँ, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, अगर x 5 से ग्रेटर है
तो वे फिर क्या हो जाएगा, y को 3 असाइन कर दें। अगर x 5 से ग्रेटर नहीं है तो फिर 4 किया कर दे, y को असाइन कर दें। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया है, आप इसी बात का इख्तियार करें कि यहाँ पर अपने ब्रैकेट लगाना होगा अगर आप यू फॉर्म इस्तेमाल करते हो। अदरवाइज़ अगर आप इस फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे अपने क्या करना है, दूसरा फॉर्म ये इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है। व्हाट मीन्स ऑफ इट? इट मीन्स ऑफ इट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर इज ए शॉर्ट, फॉर कैरेक्टर वी कैन यूज अ शॉर्ट सिंबल चार। ओके। और दूसरा मैंने वाई क्रिएट किया है इंटीजर टाइप के, कि मेरे साथ दूसरा नंबर एक कैरेक्टर आ रहा है, दूसरा इंटीजर आ रहा है। फिर मैंने कंप्यूटर को बता दिया, यानी मैंने कंपाइलर को बता दिया कि अपने ए के एड्रेस पे जाना है, वहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करना है। ठीक है। अब मैंने कंडीशन भी ये लगा दिया कि लेट सपोज मैंने कह दिया कि ए हमारे साथ क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है 65, यानी मैंने ए का वैल्यू 65 रख लिया, तो फिर ये कंडीशन भी चेक हो जाएगा। अब अगर ये कंडीशन मेरे साथ ट्रू हो गया, इसी के साथ साथ ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। जैसे ही मेरे साथ दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए, फिर y को क्या असाइन हो जाएगा, y को 1 का वैल्यू असाइन हो जाएगा। अब इसी दोनों में से अगर मेरे साथ एक कंडीशन ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, या दोनों फॉल्स हो गए, तो फिर y को क्या हो जाएगा, 0 असाइन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 1। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि हेयर 1 विल बी असाइन टू y, यानी यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा y को। कब? तब इफ a ग्रेटर देन 65 और इक्वल ऑफ 65, अगर a ग्रेटर है 65 से या 65 के a इक्वल है। इसी के साथ साथ, यानी इसी स्टेटमेंट के साथ साथ दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, ताल्लुक में है, कि दूसरा स्टेटमेंट भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है, जो मैंने डबल एंड का सिंबल लगाया हुआ है, ये हमें यह ज़ाहिर करता है कि इसी स्टेटमेंट के साथ साथ दूसरा स्टेटमेंट भी चेक हो जाए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एंड ऑल्सो इफ़ ए इज़ लेस देन 90 और इक्वल ऑफ 90, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि 65 से वैल्यू ए का ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और 90 से लेस होना चाहिए। इसी केस में अगर ए का वैल्यू कुछ यूँ आ रहा है कि 65 के इक्वल है या ग्रेटर है, या 90 की इक्वल है या लेस है, तो फिर इस केस में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एल्स ऑफ इट, इसके अलावा एक y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। साथ साथ में मैंने अनदर एग्जांपल भी इंक्लूड किए हैं। आप यूँ भी लिख सकते हैं, अगर a मेरे साथ ग्रेटर है b से, फिर क्या हो जाए, ये कंडीशन, यानी ये मैंने कंडीशन लगा दिया, कंडीशन ये फर्स्ट फ्रेज हो गया, ये मेरे साथ दूसरा फ्रेज बन गया, ये मेरे साथ तीसरा फ्रेज बन गया। ठीक है। अब कंडीशन का फ्रेज इसको चेक करना पड़ेगा। अगर a b से ग्रेटर है तो फिर क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, मेरे साथ a को इस तरह वैल्यू असाइन हुआ है कि o b से ग्रेटर हैं, फिर a का वैल्यू असाइन हो जाएगा g को। एल्स ऑफ इट, अगर a नॉट ग्रेटर देन b, यानी a b से ग्रेटर नहीं है, तो फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, g को असाइन हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हो कि b का वैल्यू ऑफ c को असाइन कर दे या d को असाइन कर दे, ये तो वेरिएबल हैं, आप खुद ही कर सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि इफ़ a इज़ लेस देन b, फर्स्ट फ्रेज। अब फर्स्ट फ्रेज में मैंने ये लिखा है, कंडीशन लगा दिया है कि अगर a मेरे साथ लेस है b से, तब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, e की असाइन हो जाएगा। एल्स ऑफ इट, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, मतलब ये मेरे साथ 0 हो गया, 1 नहीं हो गया, फॉल्स आ गया ये कंडीशन, तो फिर f का वैल्यू e को असाइन हो जाएगा। अब चलते हैं कोडिंग की तरफ। हमें ओपन करना है डेव सी प्लस प्लस को। डेव सी प्लस प्लस मैंने ये प्रोग्राम भी लिखा है, वही प्रोग्राम है जो मैंने इधर आपको शो कर दिया है।
यानी मैं आपको इस वीडियो में बताना था कि कंडीशनल ऑपरेटर ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड किया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आती है। पहले मैंने आपको क्या कर दिया, एक्स और वाई को इंटीजर टाइप पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब मैंने यूज़र को बता दिया कि आप मुझे क्या कर दे, एक्स का वैल्यू इंटर कर दे, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ये मैसेज मैंने यूज़र को क्या कर दिया, शो कर दिया। जैसे ही वो एक्स का वैल्यू इंटर कर देगा तो फिर क्या कर देगा, फिर एड्रेस एक्स पे चली जाएगी, यानी एक्स की जगह पे वो वैल्यू रह जाएगी। अब मैंने कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन में मैंने लगा दिया है कि अगर एक्स जो यूज़र ने इनपुट किया है वैल्यू वो क्या है, 5 से ग्रेटर है, फिर वाई का वैल्यू मुझे 3 शो कर दें। यहाँ पे मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ वाई इज़ %d। यहाँ पर %d का मतलब क्या है, वाई, कि वाई का जो वैल्यू है वो मुझे शो कर दें। एल्स ऑफ इट क्या कर दिया मैंने, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, यानी ये फर्स्ट फ्रेज है, ये सेकंड फ्रेज है एज ए होल, और ये मेरे साथ एल्स के बाद तीसरा फ्रेज है, जिसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे मैं जाता हूँ स्लाइड की तरफ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इफ़ यानी जो स्टेटमेंट मेरे साथ पहले फ्रेज में है वो अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा, सेकंड फ्रेज मेरे साथ प्रिंट हो जाएगा, मतलब रिजल्ट मुझे सेकंड फ्रेज का मिलेगा। एल्स ऑफ इट अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर मुझे एक्सप्रेशन 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी एल्स का अगर एक्स का वैल्यू कुछ यूँ है कि 5 से ग्रेटर नहीं है तो फिर सेकंड फ्रेज को छोड़कर तीसरा फ्रेज प्रिंट कर देगा, यानी मुझे y का वैल्यू अभी 4 देगा 3 के बजाय, क्योंकि अभी x का वैल्यू मैंने कुछ यूँ इंपोर्ट किया है, यानी यूज़र ने कुछ यूँ x का वैल्यू कुछ यूँ इंपोर्ट किया है कि वो 5 से ग्रेटर नहीं है, लेस है, तो फिर इसी केस में y का वैल्यू 4 बन जाएगा। लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने यूज़र को मैसेज शो किया है कि इंटर द वैल्यू ऑफ x, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया यहाँ पे कि इंटर द वैल्यू ऑफ x, ये किसके लिए, यूज़र के लिए है, यानी यूज़र को ये बता रहा है कि आप मुझे x का वैल्यू इनपुट कर दें। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 7 एंटर किया, जैसे ही मैंने वैल्यू x का वैल्यू 7 एंटर किया तो फिर कंडीशन के मुताबिक वो कंडीशन चेक कर देगा। x का वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पे 7 है, 5 से ग्रेटर है, जिसे 5 से ग्रेटर है कंडीशन ट्रू है, तो फिर थर्ड फ्रेज की बजाय वो मुझे सेकंड फ्रेज प्रिंट कर देगा। यहाँ पे उन्होंने सेकंड फ्रेज प्रिंट किया है ना, इधर क्या, हाँ यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ दूसरा। लेट्स सपोज आई रन इट अगेन। जिस ही मैंने x का वैल्यू 7 इनपुट किया था तो कंडीशन ट्रू हो गया था, यानी 7 इज ग्रेटर देन 5, तो फिर y का वैल्यू 3 हो गया। उन्होंने शो किया कि y का वैल्यू अब 3 है, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, सेकंड फ्रेज अभी मुझे मतलब उन्होंने मुझे प्रिंट कर दिया। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। यहाँ पे मैं x का वैल्यू कुछ यूँ इनपुट करता हूँ कि 5 से लेस हो। लेट सपोज मैंने 2 एंटर किया, जिस ही मैंने x का वैल्यू 2 इनपुट कर दिया, यानी x इज नॉट ग्रेटर देन 5 मीन्स 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5। जैसे x2 से x2 यानी अभी x का वैल्यू 2 है, 2 5 से ग्रेटर नहीं है, तो फिर कंडीशन फॉल्स हो गया। जिसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर वो सेकंड फ्रेज की बजाय उन्होंने मुझे थर्ड फ्रेज की तरफ ले गया, और थर्ड फ्रेज में मैंने लिखा है कि y इज इक्वल टू 4, मतलब नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स दैट 4 असाइन टू y, यानी 4 अभी इसी कंडीशन में y को असाइन हो जाए, क्योंकि अभी मैंने y तो x का वैल्यू कुछ यूँ इनपुट किया है कि वो कंडीशन के मुताबिक मुझे 0 आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया यानी 0 हो गया तो फिर वो मुझे उन्होंने मुझे थर्ड फ्रेज प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैंने भी आपको बता दिया था, अगर आप बोल नहीं चुके हो, कहाँ पे, यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन 1
ज़ीरो नहीं है, 1 है, तो फिर एक्सप्रेशन ट्रू क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यानी इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, मतलब अगर ट्रू है, व्हाट मीन्स ऑफ इट, इट मीन्स दैट एक्सप्रेशन 1 इज नॉट ज़ीरो, मतलब उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ज़ीरो नहीं आ रहा है, फॉल्स नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ट्रू, एक्सप्रेशन ट्रू जो है वो मुझे प्रिंट करेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में मैंने जो आपको बता दिया कंडीशनल ऑपरेटर किसी लैंग्वेज में आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं समझ में आया होगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।